मेकर्स ने वेकना के खौफ को उस तरह इग्नोर कर दिया है जैसे वो तुम्हें किया करती थी। इट सीम्स कि भाई की अब कोई इज्जत रही ही नहीं। सो भाई लोग, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव फॉर ऑल में। और इस वीडियो में करेंगे स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2 का रिव्यू और साथ ही डिस्कस करेंगे उन सवालों को जो वॉल्यूम 2 में मिस्ट्री बनकर छूट गए। सबसे पहले तो वॉल्यूम 2 में हद से ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, इंक्लूडिंग उन जवाबों के साथ जो ना जाने कितने सीजन से मिस्ट्री बने हुए थे। फिर कैरेक्टर एक्सपेंशन या कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि आज की डेट में स्ट्रेंजर थिंग्स की पूरी कास्ट का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से हुआ है। हर कैरेक्टर ने अपने हिस्से का किरदार निभाया, उन्होंने भी जिनको मे बी पिछले सीजन्स में डायलॉग्स भी नहीं मिले थे, विच मेक सेंस क्योंकि एवरीबडी नोज ये फाइनल एपिसोड्स है और मेकर्स अब कोशिश कर रहे हैं हर एक कैरेक्टर को प्रॉपर रिस्पेक्ट के साथ एग्जिट कराने की। तीसरी चीज है इन्फॉर्मेशन पैकेज, क्योंकि हम सबको मालूम था बहुत सी मिस्ट्रीज सुलझने वाली है, लेकिन बस 3 एपिसोड्स में इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उसकी उम्मीद नहीं करी थी। हालांकि मेरी इस बात से ज्यादातर लोग एग्री ही करेंगे कि वॉल्यूम 2 को बस 3 एपिसोड्स में निपटाने के चक्कर में इन्होंने डेप्थ खो दी। बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलती तो है, लेकिन वो ठहराव जो एक व्यूअर एंड कंटेंट के बीच होना चाहिए था वो नहीं बन पाता। बट अगर यही चीज एक तो एपिसोड्स और लंबी होती या हर एपिसोड आधे आधे घंटे और लंबा होता तो मे बी चीजें बेहतर होती। एंड अगर तुमने नोटिस किया होगा तो स्टोरी में कुछ कैरेक्टर्स की स्टोरी को क्लोजर मिल चुका है, जैसे नैन्सी जोनाथन के बीच सब सही हो गया, विल का डर खत्म हो चुका है, स्टीव एंड डस्टिन ने भी अपनी अपनी भड़ास निकाल ली है। तो मतलब कि बस हेनरी और जॉयस के प्ले की स्टोरी के अलावा हर एक चीज क्लियर हो चुकी है, विच मीन्स कि सीजन फाइनल का मेन फोकस फाइनल फाइट और हेनरी के ट्रॉमा वाले पास्ट पर ही होगा, जिसमें जॉयस का ये वाला प्ले एंड ये वाली याद मेन हिस्सा होंगे जिसमें हेनरी ने इस साइंटिस्ट को मारा था। और अगर इस याद को थोड़ा ढंग से समझा जाए तो कुछ सवाल है जो पैदा होते हैं जिनका जवाब शायद इस पूरे गेम को ही खत्म कर दे, क्योंकि जब ये साइंटिस्ट हेनरी पर गोली चलाता है तब हेनरी उस गोली को रोकता नहीं, बल्कि ये गोली सीधा इसके हाथ में आके लगती है। अब शायद ऐसा हो सकता है कि हेनरी को इस वक्त तक अपनी पावर्स का एहसास नहीं हुआ, लेकिन अगर एक पल के लिए ऐसा मान भी ले कि हेनरी के पास इस वक्त तक पावर्स नहीं थी, तो गोली लगने के बाद हेनरी घबरा के भागा क्यों नहीं, बल्कि ये तो सीधा भाग कर जाता है और एक पत्थर से इस साइंटिस्ट को मार देता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सूटकेस। एंड इस गुफा में हेनरी ने जो स्काउट जैसी ड्रेस पहनी है वैसी ही सेम ड्रेस जॉयस के प्ले वाली टेम्पलेट पर भी बनी है, और इस टेम्पलेट पर बनी चट्टानों एंड इसी सेम याद वाली चट्टानों का सेम होना इंडिकेशन देता है कि भाई सारी कहानी इन्हीं गुफाओं के आसपास घूमेगी। लेकिन हेनरी क्रील जो इन गुफाओं में जाने से इतना डरता है कि मैक्स को मारने के लिए भी इनके बीच नहीं गया, वही आज वेकना बनकर एक ऐसी जगह जाकर बैठा है जो डिट्टो इस कैमेजॉर्ड जैसी दिखती है। अब ये मिस्ट्री क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन इसका जवाब तभी मिल पाएगा जब हॉकिंस की टीम वेकना को मारने के लिए इसके पास पहुंचेंगे। मतलब सीजन फाइनल में ही पता चलेगा इतने सालों से वेकना कौन सी खिचड़ी पकाने में लगा हुआ था। लाइक, शेयर, हाइप, सब्सक्राइब।